बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम जब्बार चौधरी। फेक न्यूज़ का ताक़ुब जारी है और आपको पता है कि सबसे ज़्यादा फेक न्यूज़ इस मुल्क में जो है वो मईशत के हवाले से उड़ाई जाती हैं और ज़रा हुकूमत की कारकर्दगी को अंडरमाइन किया जाता है। तो आज एक ऐसी रिपोर्ट आई है कि जिसमें से हम देखेंगे कि पाकिस्तान की इकॉनमी कहाँ खड़ी है और बाकी जो है वो महंगाई और बाकी चीज़ों के क्या मामलात हैं, क्योंकि एक साल पूरा हुआ है गवर्नमेंट को और जो 8 फरवरी को पीटीआई ने यौम स्याह मनाया है, ठीक है, और हुकूमत जो है वो तामीर व तरक्की मना रही थी यौम, ठीक है। तो दोनों का अपना अपना नैरेटिव है। उनकी अपना पीटीआई की या अपोजिशन का ये कहना है कि सब कुछ बर्बाद हो गया है, तबाह हो गया है, ठीक है, इस एक साल के नतीजे में। जबकि दूसरी तरफ जो गवर्नमेंट का नैरेटिव है और वो अपने फैक्ट्स एंड फिगर जो हैं वो सामने लेके आ रहे हैं, वो अभी भी सामने लेके आए हैं। नहायत अपना अहम जो है रिपोर्ट जो है वो ये आई है, मिसाल पाकिस्तान के अदारे ने पूरी एक रिपोर्ट जो है वो शाया की है, ठीक है जी। रिफॉर्म रिपोर्ट 2025 का नाम उसको दिया गया है और आपको पता है कि अपना हुकूमत ने काफ़ी सारी जो है ना वो रिफॉर्म शुरू कर रखी हैं, जिसमें जो है वो गवर्नमेंट के साइज़ को कट करना जो है ना वो बेसिक उसमें नुकता है और उसमें मुख्तलिफ डिवीजन्स को मर्ज किया जा रहा है। जो मिनिस्ट्रीज़ जो हैं वो नॉन परफॉर्मिंग थी उनको ख़त्म किया गया है, ठीक है। आपके सामने बहुत सारी चीज़ें वक्तन फ़क्तन आपके सामने रही हैं। तो मैं ज़रा मुख्तसर सी वीडियो में आज जो है वो जो तमाम किस्म की जो दावे हैं वो और इस रिपोर्ट दोनों का ज़रा कंपैरिजन छोटा सा कर लेते हैं, ठीक है। दावे हैं जनाब जी की बर्बादी होगी और अब ये रिपोर्ट सामने आई है और आपको पता है कि उड़ान पाकिस्तान के नाम से भी हुकूमत पाकिस्तान ने प्रोग्राम शुरू कर रखा है, जिसका मकसद भी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट को जो है ना वो $100 बिलियन तक लेके जाना है। और अगर ये इसमें से 50% भी अचीव हो गया, आपको पता है कि इस वक्त हमारी जो एक्सपोर्ट हैं वो मरा के 28, 29 या 26, 27 बिलियन डॉलर होती हैं सालाना। अगर ये 50,000 क्या कहते हैं, अगर ये $50 बिलियन तक भी चली जाएँ, अगर ये जो अपनी पाकिस्तान की एक्सपोर्ट हैं अगर ये $50 बिलियन तक भी चले जाए अगले 4-5 साल में, तो पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की इकॉनमी के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी और हम बहुत सारे जो मसाइल हैं माशी उनसे बाहर निकल आएंगे, ठीक है जी। अब ये 11 माह की जो है ना वो रिपोर्ट है, इसमें लिखा गया जनाब जी कि हुकूमत ने 11 माह में 120 से ज़ायद इस्लाहात नाफिज की हैं। 120 से ज़्यादा इस्लाहात नाफिज किए हैं जिन्होंने मईशत, गवर्नेंस और अदालत जाती कारकर्दगी में नुमायाँ बेहतरी आई है। इस्लाहात जब भी होती है मुश्किल अमर होता है, लेकिन ये कि उसमें बेहतरी ज़रूर आती है। इन इस्लाहात के नतीजे में इसी रिपोर्ट के जो परफॉर्मेंस रिपोर्ट है हुकूमत की 11 महीनों की, इसमें जनाब जो महंगाई थी, आपको याद है जब गवर्नमेंट आई थी उस वक्त महंगाई जो था वो कुछ 38% थी, ठीक है। अब उसको जो है ना वो ब्रेक लगी है, ड्रास्टिक चेंज आया है और इन जो रिफॉर्म के मुताबिक, जो रिपोर्ट के मुताबिक अब महंगाई जो है वो सिर्फ 4.1% पर आ गई, यानी कि महंगाई बढ़ने की जो रफ्तार है वो बहुत हद तक कम हो गई है और इसका जो असर है, इम्पैक्ट है, वो हमें अपनी जो रोज़मर्रा ज़िंदगी है उसमें भी नज़र आता है। एक इस्तेहकाम आ रहा है। ज़रिए मुबादला के ज़खायर जनाब $4 बिलियन थे, $4.4 बिलियन थे, ठीक है, और अब वो बढ़ के जो है ना वो $11.7 बिलियन हो गया। ये स्टेट बैंक के जो पास जो ज़राए $4 अरब से $11 अरब तक चढ़ गया। तजारती खसारा एक मेजर पाकिस्तान का एक मसला है, ठीक है जी। पाकिस्तान की चूँकि एक्सपोर्ट कम है, इंपोर्ट ज़्यादा है, तो उसमें जो ट्रेड बैलेंस है वो आउट होता है और हमारा तजारती खसारा जो है ना वो खसारा ही रहता है। आज तक कभी सरप्लस नहीं हुआ, लेकिन ये इसमें भी जो है ना वो कमी आई है। 11 महीने पहले जो पाकिस्तान का तजारती खसारा था वो $27 अरब था, अब जो है वो $17 अरब हो गया, यानी कि इसमें भी $10 अरब का जो है ना वो बेहतरी आई है। GDP ग्रोथ साल पहले जो है ना 0.29% थी। इस 0.29% के रफ्तार से जो है ना वो जो मईशत पाकिस्तान की तरक्की कर रही थी, अब वो 2.38% हो गई है, ठीक है। और अंदाजे ये हैं कि ये अपना जो है ना वो 3% तक भी जो है ना वो चली जाएगी या जा सकती है, ठीक है जी। इसके अलावा जो इसी रिपोर्ट में जो परफॉर्मेंस है उसमें जो जनाब जी के बहुत सारे जो नए मुआहदे हैं, मुख्तलिफ किस्म के इन्वेस्टमेंट के हैं, तरक्की के हैं, चाइना के साथ हैं और ख़ास तौर पे जो सऊदी अरब के साथ $2.8 बिलियन के हुकूमत पाकिस्तान ने मुआहदे किए हैं और अभी उन्होंने जो है ना पाकिस्तान का जो डेट है, जो कर्ज है, वो भी रोल ओवर किया है और जो आधार पे जो तेल लेते हैं उसका भी मुआहदा जो है ना वो शामिल हुआ है। इसके अलावा इसी रिपोर्ट में ये तो थी फिगर्स वाली थी, फैक्ट्स थी कि जनाब महंगाई कम हुई है, एक्सपोर्ट बढ़ी हैं, ठीक है, ट्रेड बैलेंस जो है ना वो उसमें काफ़ी सारा फ़र्क आया है, ठीक है, और करंट अकाउंट जो है वो पाकिस्तान का सरप्लस जा रहा है 2-3 महीने से पिछले से। ये भी एक बेहतरी की तरफ एक कदम है। और दूसरी तरफ अभी बाकी जो इस्लाहात हैं, पुलिस, अदलिया, डिजिटलाइजेशन की तरफ हो रही हैं। गो के पाकिस्तान में इंटरनेट के मसाइल हैं लेकिन डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रही है, बिल आ गया है गवर्नमेंट पाकिस्तान का, टैक्स में इस्लाहात हो रही हैं, फेसलेस सिस्टम जो है ना वो अपना मुतारफ करवाया गया है, पोर्ट
जो बंदरगाहों पे, कराची की बंदरगाह में बहुत बड़ा मैस है। अंसार अब्बासी साहब की रोज़ खबरें छप रही हैं, उसको वज़ीर आज़म ने जो है ना बड़ा लिटरली उसको लिया हुआ है और वहाँ पे फेसलेस टेक्नोलॉजी लाई जा रही है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बंदरगाह का जो यूटिलाइजेशन है उसमें इजाफा हो सके। ठीक है, उसमें आ रहे हैं। इसके अलावा सनदी तरक्की है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन और सरमायाकारी में भी इजाफा हो रहा है। कुछ चीज़ें हैं जिनके इम्पैक्ट आपको फौरी नज़र आते हैं, जिसमें ये कोई आदाद शुमार वाली चीज़ें होती है, महंगाई का आपको पता चल गया, तहसीलात दर बढ़ रही हैं, IT की एक्सपोर्ट बढ़ रही हैं, ठीक है, तजारती खसारा कम हो रहा है। ये चीज़ें जो फौरी आपको नजर आती हैं। कुछ चीज़ें हैं जिनका इम्पैक्ट जो है वो लॉन्ग टर्म में आता जाके, जिसमें पुलिस की इस्लाहात हैं, अदलिया की इस्लाहात हैं, बाकी चीज़ें जो गवर्नेंस की इस्लाहात हैं। ठीक है, अभी आपको कुछ चीज़ें सामने आएंगी जब जो IMF का वफद भी जो है वो पाकिस्तान में गवर्नेंस का जायजा लेने के लिए आ रहा है। ठीक है, उसके नतीजे में भी आपको कुछ चीज़ें, वो भी अपनी रिपोर्ट पेश करेगा कि हुकूमत की जो 11 माह की कारकर्दगी है उसकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट जो है वो आज जारी हुई है, जिसके मुताबिक जो है वो हालात कंट्रोल में है। ठीक है जी, हालात कंट्रोल में है। तबाही से मामला निकल के अब जो है वो एक कह लें कि एक इस्तेहकाम की तरफ जा रहा है, मुआशी इस्तेहकाम की तरफ मामला जा रहे हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।